हेलो, वेलकम टू कर्मशिला क्लासेज। आप लोगों का स्वागत है कर्मशिला क्लासेज में। आज ये जो वीडियो है क्लास 10th के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए हम लोग आज उस जो हम पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए थे, अब हम उस पर ट्रायंगल पे काम करने जा रहे हैं। जो ट्रायंगल्स है आज हम उसको पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि समाप्त भी करते हैं आज। तो और बताइए पहले आप लोग पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है। देखिए, अगर आपको ट्रायंगल्स को समझना है तो ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप बीच में से सोचिएगा कि थोड़ा सा देख लिए और बस हो गया, अटेंडेंस लगा लिए और तो समझ में नहीं आने वाला है। आपको सबसे पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी तो कुछ हो पाएगा। चलिए चलते हैं ट्रायंगल्स में। आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? बहुत एग्जाम नज़दीक आ गया है, नज़दीक आ गया है, नज़दीक आ गया है। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और बी हार्ड वर्क। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम का वैल्यू है भाई। अभी आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स का मतलब 3 साइड 3 एंगल्स। लेकिन ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है? टर्म 1 के लिए, टर्म 1 के लिए आपको सिमिलर पढ़ना होगा, समझिएगा। सिमिलर क्या होता है? वैसा फिगर जिसका सेम शेप हो। सेम शेप हो, जिसका शेप सेम हो। जैसे आप सोचिए कि जो ताजमहल है, जो आगरा में ताजमहल है और आपके घर में अगर कोई ताजमहल का फोटो है, दोनों का फिगर सेम है, शेप दोनों का सेम है, लेकिन साइज में डिफरेंसेस है। तो शेप जिसका सेम रहेगा उसको सिमिलर बोलेंगे, और जिसका शेप सेम रहेगा और उसका साइज भी सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा और साइज सेम रहेगा, तो उसको कैन्ग्रुएंसी बोलते हैं, कैन्ग्रुएंट बोलते हैं, जो कि क्लास 9th में पढ़ना था। लेकिन ट्रायंगल से यहाँ आपको सिमिलर पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है। तो सिमिलर में क्या होता है भाई? सिमिलर सेम शेप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम शेप रहना चाहिए, बस इतना समझ में है। इसके लिए अगर हम ट्रायंगल्स में सिमिलर पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, पहली बात की एंगल सबका बराबर, मतलब इस ट्रायंगल का तीनों एंगल्स जो भी हो, ABC, PQR, इस ट्रायंगल का एंगल और उस ट्रायंगल का एंगल, दोनों ट्रायंगल का एंगल्स अगर सेम रहेगा तो सिमिलर बोलेंगे। ओके, यहाँ समझ में आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात बोलता है कि साइड की बात करेंगे, तो साइड तो हो लेकिन इक्वल नहीं कर सकते हैं हम। इसका प्रोपोर्शनल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, corresponding sides are proportional। जैसे में समझिएगा, AB by PQ, BC by QR और AC by PR। तो इसका रेशियो जो है, प्रोपोर्शनल का मतलब if 2 or more than 2 ratio are equal then it is the called proportional। तो देखिए, एक रेशियो मतलब 2 या 2 से अधिक रेशियो अगर बराबर है तो प्रोपोर्शनल बोलेंगे। मतलब AB by PQ और BC by QR और AC by PR ऐसा रहता है तो हम बोलेंगे कि यह सिमिलर है। अगर एंगल इक्वल होगा तो हम बोलेंगे सिमिलर है। यहाँ तक कोई दिक्कत
जल्दी समझिए इसको, देखिए एक बार सिमिलर क्या होता है, क्या क्या एंगल्स इक्वल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। इतना हो गया तो ठीक है, आगे चलते हैं। समझिए थोड़ा सा इधर की ओर, ये सब आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से तो यहाँ पे शॉर्ट में ही बताएंगे, क्योंकि अभी आपको टर्म 1 का एग्जाम देना है, बस शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। इसकी क्राइटेरिया कुछ होता है, क्या होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल। पहला होता है साइड साइड साइड, दूसरा होता है एंगल एंगल एंगल, तीसरा होता है साइड एंगल साइड। 3 सिमिलरिटी है, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। कहने का मतलब 3 साइड किसी भी ट्रायंगल्स का, 2 ट्रायंगल्स का साइड अगर प्रोपोर्शनल हो तो सिमिलर होंगे। जैसे AB बाई PQ, AC बाई PR, BC बाई QR अगर सेम रेशियो में रहेगा तो हम बोलेंगे कि क्या है वो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल है तो क्या बोलेंगे कि वह क्या है सिमिलर है। सिमिलरिटी बता दिए। अब नेक्स्ट में आते हैं एंगल 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 में हम अभी बताए थे कि जब किसी ट्रायंगल का ए बी सी पी क्यू आर, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। जब किसी ट्रायंगल का 3 एंगल्स अगर इक्वल होंगे किसी दूसरे ट्रायंगल का तीनों एंगल से, तो हम कहेंगे कि वह साइड क्या है, वह साइड क्या है बताओ, तो वो साइड कर रहा है, वो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। इतना हो गया, फिर समझिएगा एक बार फिर से। सिमिलर होने के लिए सेम शेप होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू और ए सी बाई पी है। 3 क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का। कौन कौन? साइड साइड साइड, मेरे साथ बोलिएगा, साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। साइड साइड का साइड कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड जो उसका प्रोपोर्शनल होगा वो इक्वल होना चाहिए साइड का, पहली बात। दूसरा बात है कि एंगल एंगल एंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपस में जो एंगल है, एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर। एक हमारे पास बच गया है साइड एंगल साइड, इसको भी समाप्त कर देते हैं। किसी ट्रायंगल का 2 साइड प्रोपोर्शनल हो, किसी ट्रायंगल का, जैसे समझिएगा ए बी सी पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर। मतलब 2 ट्रायंगल का अगर 2 ही साइड प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल है जो दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल हो, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। फिर से सुनिएगा, साइड एंगल साइड कहने का मतलब है
कि दो ट्रायंगल है जिसके दो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल हो और उसके एक एंगल और उसके एक एंगल दोनों बराबर हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर का साइन ऐसा होता है और इस प्रकार का साइन कैंगुरेंट का होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं। अब समझिएगा, जल्दी इतना समझिए एक बार, फिर से हम आगे जल्दी समझिए। आप लोग समझिएगा, इसलिए जानिए। हो गया। अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में आता है, वो थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। चले आगे की ओर चलिए। समझिएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है। मैं यहाँ पे प्रूफ तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको समझाने की फुल कोशिश करूँगा। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी, नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये कहता क्या है, इस समझिए आप, तुम ध्यान में रखिएगा। इससे तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं पूछे। और क्वेश्चन पूछेगा मतलब कि कम से कम 1-2 नंबर का है आपके एग्जाम के लिए। ये थ्योरम से बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहता है कि जब किसी ट्रायंगल में, समझिएगा, एबीसी ट्रायंगल है, किसी तीसरे साइड के पैरेलल दोनों ट्रायंगल दोनों साइड को इंटरसेक्ट करता है। कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, किसी एक साइड के पैरेलल दो साइड को इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग कहते हैं कि यह जो रेशियो में डिवाइड करेगा, माने डी और ई, एबी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और एसी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स at a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये हुआ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अब बात क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। जिस रेशियो में ई इसको डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में पी डिवाइड करेगा। जैसे फिर बहुत सारा बन सकता है, कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए, देखिए
ए बी सी, ए बी इसके पैरेलल ही है, तो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको भी तो इसके पैरेलल है, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारा ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर मुद्दा है यहाँ पे ये समझाने की, अगर ये समझ गए आप तो पक्का क्वेश्चन को बना के आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बनाना ही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहता है कि जब किसी ट्रायंगल में तीन साइडों में से एक साइड के पैरेलल किसी दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो और जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो पैरेलल लाइन, उसको इधर वाला जो साइड को प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगा वही रेशियो में इधर वाला। जैसे देखिए मान लेते हैं ऊपर में ए बी है, ऊपर ए बी है तो इधर वाला कौन है भाई ए, नीचे में डी बी है तो इधर वाला कौन है ई सी, तो ए डी बाई डी बी तो ए ई बाई ई सी दोनों सेम रेशियो में। पहली बार ऐसे कंडीशन बहुत सारे बन सकते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं ऊपर ए बी है, इधर कौन है उसके बदला में ए, नीचे अगर हम इसकी बात ना करके हम पूरा का बात करें तो ए डी बाई ए बी, तो इधर कौन है भाई उसको वैसा ही कौन इधर ए सी, तो ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं डी बी बाई ए बी, डी बी बाई ए बी उल्टा, तो ई सी डी बी की वजह कौन है भाई ई सी और ए सी की जगह पे ए बी की जगह पे कौन है ए सी। बहुत सारा केस बन सकता है इसमें। एक ऐसा भी बनता है कि ए बी बाई ए बी ये तो इक्वल होगा ही ए बाई ए सी, और इतना तो पहले वाला में बता चुके हैं, लेकिन इसमें खास क्या है उस बात पे ध्यान देना जरा बंधु। अब ए बी बाई ए बी ए ई बाई ए सी, तो ई वाली जो है डी ई बाई बी सी सेम रेशियो में होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। अब कुछ मुद्दा की बात करते हैं। इतना तो हो गया, इतना सीखे। अब दूसरे पार्ट पे आइए, इतना लिख लीजिए आप पहले, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। जिससे क्वेश्चन एक और बनेगा ना, वो टॉपिक हम बता देते हैं आपको। चलिए ये बीपीटी आप ध्यान में रखिएगा, इसका कन्वर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, फिर उसको क्या पढ़ने के लिए पढ़ना है जब टर्म 2 के लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी आपका तो एकदम फोकस ऑन का एग्जाम, बहुत मेहनती का जो है। सिमिलरिटी से क्वेश्चन एक और पूछता है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, एक और ट्रायंगल है जो P है, Q है, R है। इतना समझिएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो AB बाई PQ बताए हैं कि साइड प्रोपोर्शनल होगा, AC बाई PR, BC बाई QR,
इतना तो साइड बराबर है। अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें या हाइट या मीडियन जो भी हो, एम है, तो एम इसके साइड के रेशियो के बराबर है, एम बाई पी एम। और समझिएगा, अगर इसकी बात करें साइड का रेशियो, मीडियन का रेशियो, ये सब बराबर है। क्या बोले? साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो बराबर होगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इतना लिख लीजिएगा पहले, इतना ही लिखिए पहले, हम नीचे बता देते हैं। ट्रायंगल ABC, कंफ्यूजन हो जाएगा सब बताएंगे, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये सभी के स्क्वायर के बराबर होगा। चाहे इसका बोलिए, चाहे इसका बोलिए, चाहे इसका बोलिए, BC बाई QR का, या मीडियन का भी स्क्वायर के बराबर होगा। इसको माइंड में लिख लीजिए, छाप लीजिए, समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन बनाने पे इतना ही, और एक पाइथागोरस थ्योरम है उसको बताते हैं आपको। खैर उस पर क्वेश्चन करवाएंगे तब बताएंगे। एक और बचा हुआ बस, मैं इरेज कर दूं इसको, समझ लिए, इरेज कर दें अब। पहले क्वेश्चन करते हैं कुछ। कह रहा है ABC D पैरेलल है BC का, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि EC क्या होगा? EC पूछ रहा है क्या होगा, मतलब ये क्या होगा? तो आप बताइए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम बोले जिस रेशियो में E है AD बाई DB, AE बाई EC, AD कितना है 1.5, DB कितना है 3, E है AE कितना है 1, EC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, EC 1.5 इक्वल टू 1 इंटू 3, 3, तो EC बराबर 3 बटा 1.5, 1.5 दूनी 3, 2 आ गया। समझिए कैसे? आप ऐसे चाहें तो इसको आप ओरली भी बता सकते हैं। कहिए कैसे? 1 से कितना गुना है? तो 1.5 गुना है कि नहीं है बताओ? तो
3 कितना गुना हो जाएगा, तो बताओ 3 का मान लें ये गुना है इससे 1 का 1.5 टाइम्स 1.5 होता है, तो 3 किसका 1.5 होगा, 3 1.5 होगा 2 का 1.5 गुना 3 होगा। इतना ही था, जल्दी समझिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसा ही चलते हैं। चलो समझिएगा, हम कुछ क्वेश्चन को मॉडल पेपर में से देखते हैं। ठीक है जो बड़ा अच्छा बना ना खेसारी लाल का। क्वेश्चन देते हैं आप लोग के लिए, कुछ अच्छा खासा मिल जाए। मैंने पहले से देख के रखा नहीं था। जैसे एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल QRP, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 81/25, AB दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, तो आप बताइए Q1 कितना होगा, Q1 कितना होगा। समझो भाई, अगर एक ट्रायंगल है ABC बाय PQR, अब कह रहा है कि QR निकालिए, तो AB बाई QR इसके स्क्वायर के बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ABC और PQR का रेशियो कितना दिया, 81/25। AB कितना दिया है 27, QR नहीं पता, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, 81 का अंडर रूट 9, 25 का 5, 27, QR बराबर 3 × 5 15 सेंटीमीटर। QR कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। समझ लीजिए, फिर से समझिए। एक क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर ओसवाल का है।
इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको। अब आपका बच गया है क्या, रियल नंबर और प्रोबेबिलिटी और एक मेंसुरेशन है। अब इस समय उसको भी हम कंप्लीट कर कर वीडियो आपको दे देंगे, आप इंतजार कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें आपका 3 क्वेश्चन पूछा है। एक A, B, C, M, N 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और चलिए यही तो है। पूछा है क्या आपसे कि Bn का वैल्यू क्या है। ऑप्शन दिया है 2.6 सेंटीमीटर, बी नंबर दिया 3.6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और डी नंबर 3.9 सेंटीमीटर। देखिए जो बच्चे हैं अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। समझिएगा, हमको पूछ रहा है क्या Bn क्या होगा, तो आप पता है कि Am बाई AC इक्वल टू Bn बाई BC। समझिएगा, Am बाई AC, Bn बाई BC, कोई दिक्कत। Am 3, AC कितना है, तो AC देखो यहाँ से यहाँ तक 3 और 2 मिलकर कितना होगा, Bn नहीं पता, BC कितना दिया हुआ है 6.5। इसको आप सोल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आप अगर चाहें तो देखिए इसको ऐसे ही सोच सकते, 5 से 13 1.3 6.5 और 3 पॉइंट इधर से 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 सेंटीमीटर। Bn बराबर 3.9 सेंटीमीटर, मतलब 3.9 सेंटीमीटर। डी नंबर ऑप्शन है ये सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आप सोच रहे हो कि एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, धीरे धीरे नहीं पढ़ाते हैं, आपको एकदम पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तभी पढ़ाने का मकसद पूरा होता है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आए और चिल्ला के चले गए, पढ़ाने का मतलब होता है कि जो सामने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो इसको देखिए एक बार, तरीका सीखिए ना। जब आप अभी सीख रहे हैं, जब आप साइकिल चलाना शुरू सीखे थे तो क्या एकदम स्पीड चलाना सीखे थे, जो हाथ छोड़ के चलाते हैं वैसे थोड़ी सीख गए थे आप। पहले धीरे धीरे आप साइकिल पर बैठे, पीछे पकड़ा, कभी इधर देखते थे, कभी इधर देखते थे, मतलब मोड़ नहीं पाते थे बढ़िया से, कभी ऐसे देख रहे हैं तो देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं तो देख रहे हैं, नीचे करके देखते थे तो लोग डांटता था, अरे ऊपर सामने देखो। तो जब आप सीख गए तो आप ट्रेंड हो गए, अब साथ में जाते हैं और छोटे हाथ भी चला लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, मोबाइल में बात कर लेते हैं, बहुत सारा
चीज़ें होती है, एक्टिविटी होता है। जब आप सीख जाएंगे ना कोई चीज़ तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप ना सीखेंगे और सोचेंगे सीधे हम हाईवे पे चलाएं, ऐसा थोड़ी हो। चलिए अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको है तो भाई कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम जरूर देखेंगे, ठीक है। और हम अपने अनुसार उसको कोशिश करें कि आपको फुलफिल किया जाए। ऐसे तो फुलफिल आज तक किसी को नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर पाया पूरी तरीके से 100%। एक क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DEBC के पैरेलल है, AD/DB 4/5 है, AC जो है उसका 4.5 है। तो आप बताइए कि AE कितना होगा। क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है, AD/DB 4/5 है, AC 4.5 है, AE कितने सेंटीमीटर। जरा तरीका समझिए आप, AD 4 है, 5 है और AC 4.5। अब बताओ ये टोटल 4.5 है, यहाँ पर टोटल कितना 4 5 9 किसके बराबर है 4.5 का, तो 1 किसके बराबर होगा 0.5 का होगा कि नहीं। आगे पूछ रहा है कि AE कितना, तो AE वाली पूछ रहा है, तो AE वाला रेशियो कौन है 4, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 5 2.0 मतलब 2। ये इसका ऑप्शन है, अगर आप बुक आपके पास होगा तो C नंबर ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बनाइए, बनेगा आपसे जरूर बनेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप बच्चे से भी पढ़े होंगे 6 7 8 9 में पढ़ना है, 6 में तो नहीं है लेकिन 7 8 में पढ़ना है। राइट एंगल RHS एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एक जो है एंगल 90 डिग्री है। किसी ट्रायंगल के एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस जिस पे थीटा होता है वो बेस होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। तो कहना है कि सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर अन दो साइडों का स्क्वायर का सम बराबर होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसी तीनों साइड में से कोई दो साइड दे देगा और तीसरा साइड निकालना हो। जैसे अगर मान लेना बोला ये 4 है, ये 5 है, 4 है, 3 है, 4 है, तो 5 AC निकालेंगे। AC कितना होगा, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर है 25, 125 बाहर आएगा तो 5 से। इस प्रकार का क्वेश्चन ये नहीं जो अभी बताया ना उससे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो साइड का प्रोपोर्शनल था, स्क्वायर था, एरिया का रेशियो का, वो पढ़ना जरूरी है। ये भी ठीक है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन उतना नहीं बनेगा। इसका यूजेस हो सकता है, लेकिन उसका क्वेश्चन का लाजवाब, अगर आप बोले तो 1-2 क्वेश्चन और आपके लिए हम सोल्व करवा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं आपको। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है। क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, जिसमें AB इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर, DE इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। तो बताइए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF का रेशियो एरिया है। देखिए इसका हम बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड AB कितना दिया हुआ है 1.3, D 2.6 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। आज हम ट्रायंगल में, आज तक हमारी और आपकी सफ़र यहीं तक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमें आपका जब तक एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम आपको पूरे जितने भी टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चैप्टर से, वो सभी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पढ़ा दिए, अब आप क्वेश्चन इससे बनाइए। RS रावल बुक देख लीजिए, RD शर्मा देख लीजिए, जो भी बुक मिले उसको बनाइए और कोशिश कीजिए, जरूर होगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के भरोसे आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं अगर, तो आप बेवकूफ़ नहीं, महाबेवकूफ़ हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जब तक कि धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।